बीए सेकेंड ईयर के समाज मनोविज्ञान के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम सोशल साइकोलॉजी में इन्फ्लुएंस ऑफ कल्चर ऑन पर्सनालिटी या संस्कृति का व्यक्तित्व पर प्रभाव का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले अध्याय में हमने संस्कृति किसे कहते हैं तथा संस्कृति के प्रकारों का अध्ययन किया एवं व्यक्तित्व किसे कहते हैं इसका भी हमने अध्ययन किया था। इसी अध्याय को आगे बढ़ाते हुए आज हम संस्कृति का व्यक्तित्व पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन कर रहे हैं। प्रत्येक समूह या समाज की अपनी मान्यताएं होती है। मानव को उन मान्यताओं के अनुरूप ही व्यवहार करना पड़ता है। ऐसा न करने पर समूह तथा समाज व्यक्ति को दंड, आलोचना एवं तिरस्कार का सामना करना पड़ता है। व्यक्ति का संपूर्ण जीवन संस्कृति से होकर गुजरता है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि संस्कृति व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व को विभिन्न कारकों द्वारा प्रभावित करती है। तो विद्यार्थियों, प्रत्येक व्यक्ति का एक समाज होता है और समाज के नियमों एवं मान्यताओं के अनुरूप ही उसे कार्य करना होता है और यही उसकी संस्कृति है। और जीवन जो है वह संस्कृति से होकर ही गुजरता है। संस्कृति व्यक्तित्व को प्रभावित करती है। व्यक्तित्व पर संस्कृति के प्रभावों को दिखाने के लिए वैज्ञानिकों ने जितने भी अध्ययन किए हैं उन्हें मूलतः दो भागों में बांटा है। एक पुरातन समाज में संस्कृति तथा व्यक्तित्व के अध्ययन एवं आधुनिक समाज में संस्कृति तथा व्यक्तित्व के अध्ययन। तो दो भागों में संस्कृति का व्यक्तित्व पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन किया गया और इन अध्ययनों को पुरातन समाज में संस्कृति तथा व्यक्तित्व का अध्ययन एवं आधुनिक समाज में संस्कृति तथा व्यक्तित्व के अध्ययन के रूप में किया गया। तो संस्कृति तथा व्यक्तित्व के कुछ पुरातन अध्ययनों के अंतर्गत आज हम कुछ जातियों के बारे में पढ़ेंगे और उन जातियों की जो संस्कृति है उसका हम अध्ययन कर रहे हैं और वह संस्कृति किस प्रकार व्यक्तित्व पर प्रभाव डालती है इसको भी हम देखेंगे। तो पहला जो समाज है वह है क्वाटिकुअल समाज। क्वाटिकुअल समाज के जनजाति के लोग प्रशांत उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में रहते हैं। तो ये जो क्वाटिकल समाज है उसके लोग प्रशांत उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में रहते हैं। इस समाज में वर्ग व्यवस्था के नियमों का पालन काफ़ी कठोरता से किया जाता है। तो ये जो वर्ग व्यवस्था है वह यहाँ पर प्रचलित है और इसको काफ़ी कठोरता से लागू किया जाता है। प्रत्येक वर्ग के मुखिया को धार्मिक या राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं। तो जो भी वर्ग है उसमें एक मुखिया होता है और उसे ही धार्मिक और राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं। समाज में उन व्यक्तियों की प्रतिष्ठा सबसे अधिक होती है जो धन अधिक मात्रा में इकट्ठा करते हैं तथा उनकी बर्बादी भी अधिक मात्रा में होती है। तो जो व्यक्ति जितना अधिक धन कमाएगा उतना ही वह अधिक प्रतिष्ठित होगा। समाज में पितृसत्तात्मक परिवार होते हैं जिसके अनुसार पिता के बाद परिवार के समस्त संपत्ति का अधिकारी बड़ा भाई होता है। असाधारण बहादुरी दिखाने पर भी व्यक्ति का सामाजिक स्तर ऊंचा उठ नहीं पाता है। इस समाज में अपने सामाजिक स्तर को ऊंचा करने के लिए विशेष संस्थागत प्रविधि भी होती है। तो विद्यार्थियों, ये जो समाज है इसमें चाहे व्यक्ति कितना ही अच्छा कार्य कर ले उसे प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं होती। उसे प्रतिष्ठा सिर्फ धन एकत्र करने पर ही प्राप्त होती है। इस जनजाति में धार्मिक विश्वास का अभाव पाया जाता है क्योंकि इनकी संस्कृति भौतिकवादी होती है। ये जो संस्कृति है इसके अंदर व्यक्ति में धार्मिक विश्वास
कम होता है, क्योंकि यहाँ पर धन एकत्रित करना एवं अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ाना, यानी कि इस संस्कृति में भौतिकवादीता को अधिक महत्व दिया जाता है। दूसरा समाज है डोबू समाज। डोबू जनजाति के लोग पूर्वी न्यू गिनिया के नज़दीक एक द्वीप में रहते हैं। इस समाज की संस्कृति में धोखेबाजी, चोरी, दूसरों को क्षति पहुंचाना आदि कार्य को अच्छा समझा जाता है। पति पत्नी के बीच विद्वेष अधिक पाया जाता है। प्रत्येक व्यक्ति को किसी न किसी तरह के शक की निगाहों से देखा जाता है। इन लोगों में ऐसा विश्वास पाया जाता है कि दूसरों के आक्रमण से बचने के लिए तथा दूसरों पर आक्रमण करने के लिए जादू का ट्रिक जानना ज़रूरी है। तो डोबू समाज के लोग जो होते हैं वे अपनी संस्कृति में धोखेबाजी, चोरी आदि को सही समझते हैं, जो कि एक साधारण समाज में गलत समझा जाता है। इसलिए इस समाज के लोगों को चाहे वह कितना ही कम इन सब जो प्रवृत्तियां हैं उसमें कम हो, लेकिन फिर भी उसे हम अपने समाज में नॉर्मल नहीं मान सकते। बेनेडिक्ट के अनुसार इस जनजाति के लोग अधिक ईर्ष्यालु, विद्वेषी तथा शकी होते हैं। जो इस समाज में सबसे सामान्य होता है उसे भी हम लोग अपने समाज में असामान्य कह सकते हैं। तीसरी जनजाति है जूनी जनजाति। इस समाज में नेतृत्व संबंधी कार्यों एवं प्रभुत्व को बुरा समझा जाता है और जो व्यक्ति इस तरह का कार्य करता है उसे घृणा की दृष्टि से देखते हैं। ये लोग शांति तथा दोस्ताना संबंधी कार्य को अधिक महत्वपूर्ण समझते हैं। जूनी समाज के इन सांस्कृतिक प्रतिमानों का परिणाम यह होता है कि इन लोगों के व्यक्तित्व में सहनशीलता, सांवेगिक स्थिरता तथा क्रमबद्धता आदि जैसे शील गुणों का विकास तेजी से होता है। तो विद्यार्थियों, आपने आज संस्कृति के व्यक्तित्व में होने वाले प्रभावों के कुछ अध्ययनों का अध्ययन किया। इसका जो नेक्स्ट पोर्शन है इसको हम अपने नेक्स्ट अध्याय में लेंगे। सभी विद्यार्थियों को इस लेक्चर को ध्यान से देखने एवं सुनने के लिए धन्यवाद।